क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास ऐसा क्या खास ज्ञान है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर उनके दिमाग की कोई ऐसी गुप्त सेटिंग जिसे उन्होंने ऑन कर रखा है और आपने ऑफ? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो वेदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक सबने माना है, लेकिन आपको कभी बताया नहीं गया। दोस्तों, इस गहरे और रहस्यमयी सफर पर चलने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी प्रकार की जल्दी अमीर बनने की स्कीम या वित्तीय सलाह यानी फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में ना लें, क्योंकि असली सफलता कर्म, जेस्ट और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। अब जरा गहराई से सोचिए, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सिर्फ पत्थरों और गैसों का गोला नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का समुद्र है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया था कि दुनिया की हर चीज, यहां तक कि आपका शरीर और आपकी जेब में रखा पैसा भी अंततः एक ऊर्जा यानी एनर्जी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा एक विशेष नियम पर काम करती है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था? समस्या यह है कि हम पैसे को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, जबकि वास्तव में धन एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग है। अगर आपका रेडियो 93.5 पर सेट है तो आप 98.3 के गाने नहीं सुन सकते। ठीक वैसे ही अगर आपका दिमाग गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अमीरी का संगीत आपके जीवन में कभी नहीं बज पाएगा। अब इसे थोड़ा विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं, जो आपको हैरान कर देगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने खोज की है कि हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS होता है, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सिस्टम वही चीजें आपको दिखाता है जो आप मानते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचा, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगेंगी। कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपके RAS ने अब उन्हें देखना शुरू किया है। ठीक इसी तरह जब तक आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड धन को सुरक्षित और सकारात्मक नहीं मानता, आपका दिमाग पैसे कमाने के उन हजारों मौकों को पूरी तरह से अनदेखा कर देगा जो अभी भी आपके आसपास मौजूद हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। दुर्भाग्य से बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ये नकारात्मक वाक्य हमारे अवचेतन में गहरे उतरकर एक वित्तीय ब्लॉक बना देते हैं, जो अदृश्य दीवार की तरह हमें सफलता से दूर रखता है। इस वैज्ञानिक तथ्य की जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बहुत गहरी और स्पष्ट है। यजुर्वेद और उपनिषदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसका अर्थ है कि जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी ही आपकी दुनिया बन जाएगी। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि लक्ष्य और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में यह जान लिया था कि इंसान एक लघु ब्रह्मांड यानी माइक्रोकॉस्म है। जो कुछ भी बाहर है वो पहले अंदर घटित होता है, जिसे हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो असल में संकल्प शक्ति का ही एक रूप है, जिसका जिक्र वेदों में बार बार आता है। जब आप अभाव यानी स्कार्सिटी की भावना में जीते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है, और ब्रह्मांड उस कमी को और बढ़ाकर आपके पास वापस भेज देता है। ये एक गूंज यानी एको की तरह काम करता है। आप जो चिल्लाएंगे वही लौट कर आएगा। क्या आप भी जाने अनजाने में इसी कमी को अपनी ओर खींच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में यस लिखें अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपकी अपनी सोच ही आपकी रुकावट बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं, और ये जानना
आपके लिए बेहद जरूरी है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से पैसा आ जाएगा, लेकिन ये आधा सच है, और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मैं अमीर हूं, लेकिन अवचेतन मन में डर बैठा है कि बिल कैसे भरूंगा, तो ये एक मानसिक युद्ध यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी। नतीजा, गाड़ी सिर्फ शोर करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। यही कारण है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ ऊपर ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं, जबकि वायरस उनके सॉफ्टवेयर यानी अवचेतन मन की गहराई में छिपा है। उस वायरस को निकालने के लिए आपको अपने दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम उस वायरस को कैसे निकालें और अपने दिमाग को अमीरों वाली फ्रीक्वेंसी पर कैसे सेट करें। दोस्तों, इसका जवाब आपके सोने और जागने के समय में छिपा है। हमारे दिन के 24 घंटों में एक ऐसा जादुई समय होता है जिसे विज्ञान थीटा स्टेट कहता है, और अध्यात्म इसे ब्रह्म मुहूर्त या संधि काल से जोड़ता है। ये वो समय है जब आपका चेतन मन सो रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होता है। यही वो खिड़की है जब आप अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन 99% लोग इस समय का इस्तेमाल गलत विचार सोचने में या मोबाइल देखने में बर्बाद कर देते हैं, जिससे वे अनजाने में अपनी गरीबी को और पक्का कर लेते हैं। वो कौन सा समय है और उस दौरान आपको ठीक 5 मिनट क्या करना है जो आपके डीएनए तक को बदल सकता है? ये एक ऐसी गुप्त विधि है जिसे इतिहास के महानतम राजाओं और आज के अरबपतियों ने छुपा कर रखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो सटीक तकनीक बताने वाला हूं। तो वो जादुई समय कौन सा है? वैज्ञानिक ईईजी मशीनों ने सिद्ध किया है कि सोने से ठीक 20 मिनट पहले और सोकर उठने के ठीक 20 मिनट बाद हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है। ये वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे अपनी शुरुआती 7 साल की उम्र तक रहते हैं। इसीलिए वे किसी भी भाषा या आदत को इतनी जल्दी सीख लेते हैं। थॉमस एडिसन और सैल्वाडोर डाली जैसे महान आविष्कारक इसी अवस्था का इस्तेमाल अपने नए विचारों को खोजने के लिए करते थे। इस समय आपका तार्किक दिमाग यानी लॉजिकल माइंड, जो हर बात पर नहीं, ये संभव नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है का तर्क देता है, वो शांत हो जाता है। ये समय आपके अवचेतन मन के एडमिन पैनल का पासवर्ड डालने जैसा है। अगर इस दौरान आप अपने दिमाग में अमीरी और सफलता का बीज बो देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश मानकर स्वीकार कर लेता है और रात भर उस पर काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के इस विज्ञान को जान लिया था, जिसे वेदों और उपनिषदों में संधि काल या ब्रह्म मुहूर्त का महत्व दिया गया है। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन है और बताया गया है कि निद्रा और जागरण के बीच का समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। जब आप इस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं या अपने लक्ष्य का चिंतन करते हैं, तो वो सीधा आपकी आत्मा की गहराई में उतर जाता है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हम रात को सोते समय और सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। दुनिया भर की नेगेटिव खबरें, लड़ाई झगड़े और दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हम अपने दिमाग को जलन, डर और कमी यानी एंग्जाइटी और स्कार्सिटी का सिग्नल देते हैं। मनोविज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब आप सोने से पहले किसी चिंता या डर के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को
उसी डर के ढांचे में ढलने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। सोचिए, एक किसान अपनी उपजाऊ जमीन में जहरीले बीज बो रहा है और उम्मीद कर रहा है कि फसल मीठे फलों की होगी। यह संभव ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में चेंज माय माइंडसेट लिखें। अगर आप आज से ही सोने से पहले मोबाइल छोड़ने का वादा करते हैं, यह छोटी सी आदत आपके जीवन में सुनामी ला सकती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो ऊर्जा का रूप लेने लगती है। जब आप अभाव पर ध्यान देते हैं तो अभाव बढ़ता है। जब आप कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं तो समृद्धि बढ़ती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है जिसे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की नई रिसर्च ने साबित किया है। केवल दिमाग से सोचना काफी नहीं है। आपके दिल का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड दिमाग के क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे शास्त्रों में इसे भाव कहा गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं बल्कि आपकी कंपन यानी वाइब्रेशन को समझता है। अगर आप रट रहे हैं कि मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से गरीब महसूस कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। आपको उस 20 मिनट की खिड़की में वो भाव महसूस करना होगा जैसे कि वो सफलता आपको मिल चुकी है। ये एक रहस्यमयी एहसास है जो आपके डीएनए तक को सिग्नल भेजता है कि आपकी वास्तविकता बदल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये महसूस कैसे करूं जब मेरी जेब खाली है। यहीं पर वो प्राचीन तांत्रिक और वैज्ञानिक तकनीक काम आती है जो आपके शरीर के 5 तत्वों यानी 5 एलिमेंट्स का उपयोग करती है। क्या आप जानते हैं कि पानी यानी वाटर में याददाश्त होती है? जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका दिया था कि पानी हमारी सोच और शब्दों से अपना आणविक ढांचा बदल लेता है। और चूंकि हमारा शरीर 70% पानी है, तो क्या हम इस पानी का इस्तेमाल करके अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं? जी हाँ, एक ऐसी वाटर मैनिफेस्टेशन तकनीक है जिसे अगर आपने सोने से पहले और उठने के बाद सही तरीके से कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये तकनीक क्या है और इसे कैसे करना है? तो अब उस रहस्यमयी तकनीक को ध्यान से सुनिए जो आपके जीवन को बदल सकती है। डॉक्टर मसारू इमोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट और हमारे प्राचीन ऋषियों के अभिमंत्रित जल के विज्ञान को मिलाकर यह विधि बनती है। आज रात सोने से ठीक पहले जब आप उस थीटा स्टेट में हो, एक कांच के गिलास में पानी लें। हमारे शास्त्रों में तांबे या कांच को ऊर्जा का सुचालक माना गया है, प्लास्टिक को नहीं। उस गिलास को अपने दोनों हाथों में थामें, क्योंकि हाथों के पोरों में शरीर की प्रमुख ऊर्जा चक्र होते हैं। अब पानी की ओर देखते हुए अपनी बंद आंखों से उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि ये महसूस करें कि मेरे पास पर्याप्त धन है और मैं बहुत खुश हूं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल आपह है, यानी सर्वव्यापी चेतना का वाहक। जब आप पूरे भाव और विश्वास के साथ पानी में सकारात्मक विचार भेजते हैं तो पानी की आणविक संरचना बदल जाती है और वो एक लिक्विड ड्राइव बन जाता है जिसमें आपकी सफलता का डेटा स्टोर हो जाता है। जब आप उस प्रोग्राम किए गए पानी को पीते हैं तो क्या होता है? विज्ञान के अनुसार वो पानी आपके शरीर की हर कोशिका, हर सेल में जाकर मिल जाता है। अब आपके शरीर का 70% हिस्सा उस सफलता की वाइब्रेशन से भर जाता है। ये अब केवल एक विचार नहीं रहा, बल्कि आपके खून और हड्डियों का हिस्सा बन गया है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को ये मानने पर मजबूर कर देती है कि आप वास्तव में समृद्ध हैं। इसे मनोविज्ञान में ऑटो सजेशन का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। जब आप इसे रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करते हैं तो आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को धन, अवसर और समृद्धि को पहचानने के लिए
रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। अचानक आपको ऐसे आइडिया आने लगेंगे, ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपकी आर्थिक तरक्की में मदद करेंगे। इसे ही लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में ये आपकी बदली हुई ऊर्जा है। लेकिन सावधान रहें, ब्रह्मांड का एक नियम है, धैर्य और निरंतरता। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के अनुसार किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने और नई आदत को दिमाग में बिठाने के लिए औसतन 56 दिन लगते हैं। बहुत से लोग 2-4 दिन ये करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। याद रखें, आप सालों की नकारात्मक प्रोग्रामिंग को रातों रात नहीं मिटा सकते। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम समय पर पूरे होते हैं। बीज बोने के अगले दिन ही फल नहीं आते। आपको यह प्रयोग कम से कम 21 दिनों तक बिना नागा किए पूरे विश्वास के साथ करना होगा। हर बार जब आप वो पानी पिएं तो मन में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करें, जैसे कि ईश्वर या ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा पहले ही पूरी कर दी है। ये धन्यवाद का भाव ही वो चाबी है जो ब्रह्मांड के खजाने का ताला खोलती है। अंत में ये समझ लीजिए कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शुद्ध क्वांटम एंटेंगलमेंट और अध्यात्म का मिलन है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ही यही है कि आप रचयिता है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया बदलते हैं तो बाहरी दुनिया को बदलना ही पड़ता है। ये उसका स्वभाव है। आप गरीबी के लिए नहीं, बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए बने हैं। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, वे जाने अनजाने इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप वही पुरानी शिकायतों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, या आज रात एक गिलास पानी और अपनी सोच के साथ अपना भाग्य लिखने की हिम्मत जुटाएंगे? आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। अगर आप इस 21 दिनों की चुनौती यानी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें आई एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। आपकी यह एक कमेंट ब्रह्मांड को भेजा गया पहला संकेत होगी कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आशा की एक भी किरण जगाई हो, तो इसे लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका आप भला चाहते हैं, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है। ऐसे ही रहस्यमयी और जीवन बदलने वाले वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि समृद्धि का अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। अगली बार तक अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आप अपनी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। नमस्ते।